बीस नवंबर 2022 को धुलिया शहर की टीपू सुल्तान चौक पर टीपू सुल्तान के जन्मदिन पर लोक सेवा समिति की तरफ से एक फूल वाटप का प्रोग्राम रखा गया था। फूल वाटप का प्रोग्राम इसलिए रखा गया था क्योंकि टीपू सुल्तान ने हमेशा अपनी प्रजा को खुशियां ही दी है। टीपू सुल्तान का जन्म 20 नवंबर 1750 को देवनपल्ली कर्नाटक में हुआ। टीपू सुल्तान भारत के पहले स्वतंत्र सेनानी थे। टीपू सुल्तान जब तक जिंदा थे तब तक अंग्रेजों ने भारत को फतेह नहीं किया। भारत को सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता, तालीम याफ्ता, पैसे वाला और ताकतवर मुल्क भी टीपू सुल्तान ने ही बनाया था। इसलिए धुलिया शहर में टीपू सुल्तान की जयंती पर टीपू सुल्तान जयंती मनाई गई। प्रोग्राम के समय नगर सेवक मुख्तार मंसूरी, सहायक नगर सेवक वसीम मंत्री, सहायक नगर सेवक शब्बीर पिंजारी, लोक सेवा समिति के अध्यक्ष अब्दुल हफीज अब्दुल हक, नेशनल उर्दू हाई स्कूल के प्रिंसिपल मसूद सर साहब, जमील यूसुफ शाह, जिया अंसारी, नासिर बेग, कुर्बान अहमद, मोहम्मद हसन, वसीम सर के अलावा धुलिया शहर की आवाम मौजूद थी। हम लोग ये जो चौक है जहाँ खड़े हैं तो ये टीपू सुल्तान चौक है और ये टीपू सुल्तान का स्मारक है। आज 20 नवंबर टीपू सुल्तान का जो जन्मदिन है, जो पैदाइश का दिन है, वो 20 नवंबर है। टीपू सुल्तान की पैदाइश 20 नवंबर 1750 को कर्नाटक के अंदर हुई। टीपू सुल्तान एक ऐसे व्यक्ति है कि हमारे जो धुलिया शहर है तो यहाँ पर उनके नाम से एक चौक मंसूब की गई है टीपू सुल्तान के नाम से। जबकि टीपू सुल्तान एक ऐसी शख्सियत है कि उनके नाम से चौक नहीं, एक मेट्रो सिटी होना चाहिए, क्योंकि टीपू सुल्तान जो है वो भारत के प्रजन फ्रीडम फाइटर। आपको बता दूँ कि टीपू सुल्तान सिर्फ फ्रीडम फाइटर ही नहीं थे, टीपू सुल्तान एक सुल्तान थे, ऐसे बादशाह थे कि टीपू सुल्तान की हुकूमत कर्नाटक के अंदर थी। उस वक्त जिस वक्त हुकूमत वहाँ थी तो उस वक्त का जो कर्नाटक था, उनकी जो स्टेट थी जहाँ पर उनकी हुकूमत थी, वो स्टेट इतना मालदार था कि पूरी दुनिया की दौलत एक तरफ रख दो और दूसरी तरफ टीपू सुल्तान की स्टेट की जो जायदाद थी, तो आप सोचो कि कितने लोग खुशहाल पे होंगे, कितने तरक्की याफ्ता पे होंगे। टीपू सुल्तान जो थे सैकड़ों मस्जिदें बनाई, सैकड़ों मंदिर बनाए, सैकड़ों गिरजाघर बनाए। इन्होंने कभी कोई भेदभाव नहीं रखा अपनी स्टेट के अंदर, इसीलिए इन्होंने इतनी तरक्की की। टीपू सुल्तान दुनिया के वाहिद वो सुल्तान है जो सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता थे। उनके दौर में सबसे ज़्यादा तरक्की हुई। उन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है। उन्होंने मिसाइल बनाए, रॉकेट बनाए और भी बहुत सारी ज़्यादा की है दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया में। जिस वक्त तो टीपू सुल्तान के दौर हुकूमत था, उनकी छोटी सी एक स्टेट थी, उस स्टेट के अंदर इतना एजुकेशन था कि पूरी दुनिया के लोग वहाँ पर पढ़ने के लिए आते थे। टीपू सुल्तान ने बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ बनाई और बड़े बड़े हॉस्पिटल, बड़ी बड़ी चीज़ें ईजाद की है जो दुनिया के किसी सुल्तान ने नहीं ईजाद किया, या एक वक्त की सरकार, एक वक्त की हुकूमत ने जो ईजाद नहीं कर पाई, उन्होंने एक वक्त में ईजाद की। टीपू सुल्तान एक ऐसे सुल्तान थे। आज टीपू सुल्तान को आज भी पूरी दुनिया के अंदर दुनिया का बेहतरीन सुल्तान, तरक्की याफ्ता सुल्तान के नाम से जाना जाता है। जिस वक्त हमारे देश के ऊपर अंग्रेजों ने हमला किया, जिस वक्त हमारे देश पे कब्जा करने के लिए गंदी नीयत डाली, तो उस वक्त में टीपू सुल्तान सीना सुपर होकर खड़े हो गए। टीपू सुल्तान जब तक जिंदा थे तब तक अंग्रेजों की मजाल नहीं थी कि भारत के ऊपर कब्जा कर ले। इन्होंने 3 बार भारत के ऊपर हमला किया, तीनों बार टीपू सुल्तान ने उनको बुरी तरह हराया भी, भगाया भी, जिसको बोलेंगे कि एक आम भाषा में बोला जाएगा कि कुत्तों की तरह उन्हें भगाया। तो टीपू सुल्तान एक ऐसे बादशाह थे जो उस वक्त की इंग्लैंड की जो बरतानिया की जो हुकूमत थी, पूरी दुनिया के ऊपर कब्जा करते चले जा रही थी, पूरी दुनिया के ऊपर। लेकिन भारत के ऊपर एक शेर की वजह से, जिसे हम शेर मैसूर कहते हैं, हमारे पहले फ्रीडम फाइटर हैं, टीपू सुल्तान ने उन्हें 3 मरतबा शिकस्त देकर भगाया है। तो आज ऐसे शेर, ऐसे सुल्तान
जो हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां कायम की है, आज उसका जन्मदिन है। हम यहाँ से ये मैसेज देते हैं टीपू सुल्तान चौक से कि अदर स्टेट के अंदर, अदर सिटी के अंदर भी टीपू सुल्तान चौक या टीपू सुल्तान स्मारक या टीपू सुल्तान के नाम से कोई चीज़ मंसूब होना चाहिए। उन्हें याद करना चाहिए जिन्होंने अपने मरने से पहले अपने एक एक कतरा अपने देश पे कुर्बान कर दिया। ऐसे फ्रीडम फाइटर को हमें हमेशा के लिए याद करना चाहिए।